थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर। सो इशू जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स और हम सभी यहाँ पे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। तो प्लीज हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बचपन से ही टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। मैं मतलब स्कूल के दिनों से ही ऐसा लगता था कि कोई ना कोई चीज़ जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, इवन टीवी, फ्रिज, वीडियो गेम्स का बहुत शौक रहा। वो तब मैंने खोले हुए हैं। दो वीडियो गेम मैंने लिए जहां मैं देखता था कि मेरे फैमिली में और भी लोग ले रहे हैं, उनके रिमोट हैंडल्स खराब हो जाते हैं, बट मैं आई वाज लाइक कि अब उसे खोला एंड रिपेयर करा एंड इट्स अगेन स्टार्टेड वर्किंग। तो जो एक कीड़ा होता है ना किसी भी चीज को देखने का, इंजीनियरिंग का कीड़ा होता है, तो डेट वाज देयर। तो बचपन से ही उन चीजों को मैं देखता रहा, करता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने पहली बार कंप्यूटर से अवगत हुआ, आई बिलीव जब मैं 8th या 9th क्लास में रहा हूँगा, तो कंप्यूटर का एक शौक चढ़ा। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी आसान बना रहा है। तो डेट वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लाइफ में। मज़ा आया, चीज़ों को देखा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग वाज लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर मी। जो अभी तक मैंने किया था उन सब चीज़ों को मैं एक्चुअल में देख पा रहा था। पढ़ाई तो अलग है, बट पढ़ाई के अलावा जो लैब्स होती थी या जो एक्चुअल प्लेग्राउंड मिलता था, रोबोटिक्स का प्लेग्राउंड मिलता था, उसमें बड़ा मज़ा आता था। मैं कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बड़ी मज़ेदार है, बट पढ़ाई या उससे एक डर लगता था कि यार इतना ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्यों ना कुछ ऐसा देखा जाए कंप्यूटर साइंस या आईटी की तरफ, जिसमें पढ़ाई कम करनी है, मज़े भी पूरे हैं और आपको सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर मैंने स्विच करी अपनी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल से आईटी की तरफ में गया। अगेन डेट वाज अ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। तो कंप्यूटर्स का बहुत शौक था ही, कोडिंग में करा। सेकेंड ईयर में हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू करा अपने कॉलेज में, सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर के नाम से, जिसमें हम थे कुछ सीनियर्स थे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें हमने सबसे पहले कॉलेज को ही ऑटोमेशन की तरफ लेके आए। कॉलेज के ही प्रोसेसेस जो मैनुअल चल रहे थे उन्हें डिजिटाइज किया। अच्छा। जिसमें पे रोल से लेकर उनकी सैलरी जनरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का। तो जो भी परेशानियां होती थी एक स्टूडेंट के एज वेल एज जो कॉलेज है उसके प्रति, वो सारी हमने धीरे धीरे 3 साल में सही करने की कोशिश करी। फिर हम बाहर से भी प्रोजेक्ट्स आने लगे हमारे पास। उसी दौरान हमने उसमें कुछ ग्रेट। अर्निंग कॉलेज को भी करके दी। अच्छा। देन आई थॉट कि ये तो इंटरेस्टिंग है। वो प्लेटफॉर्म आज भी चलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल के नाम से जाना जाता है कॉलेज में। तो वाह। स्टिल इट्स देयर, एंड जो भी एसडीसी का पार्ट है, दे आर काइंड ऑफ प्राइम मेंबर्स इनटू द कॉलेज, जो होता है उस तरीके से रहता एंड है। विच ईयर इट वाज इन इट वाज इन 2007-8 जब नहीं, शुरू हुआ। विच ईयर यू वर इन, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज? फर्स्ट ईयर सेकंड अच्छा, सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में। अच्छा। फर्स्ट ईयर सेकंड वाह। सेमेस्टर, दैट वाज द सिनेरियो। मतलब सेकंड सेम का एंड था। तो कोडिंग आपको पहले से आती थी कि सीखी आपने वहां पे? कोडिंग मेरे को 11th क्लास से शौक था। मेरे जो पहले टीचर थे जिनसे मैंने C++ पढ़ी, अमित भैया बोलता था मैं उन्हें, तो ही वाज काइंड ऑफ जिन्होंने सारे बेसिक्स क्लियर करे। तो वी यूज टू राइट हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स इनटू अ सिंगल डे। वो चैलेंज देते थे। हम 3 दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं। हम बैठते थे, जो सबसे पहले करेगा उसे जाके सॉफ्टवेयर खिलाएंगे। तो डेट वाज अ काइंड ऑफ बिग बिग पार्टी फॉर अस एट दैट टाइम। फिर 12th में हम तीनों दोस्तों ने कॉलेज के बाकी बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाए। तो वहाँ पे मज़ा आता था हमें एक्चुअल काम करने का। अब एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया, डेट वाज अ काइंड ऑफ, अगर आपने विंडोज 98 चलाई होगी तो उसमें एक इक्लिप्स करके एक स्क्रीन सेवर होता था, जिसमें मून थोड़े थोड़े हल्का सा आता था, मूव होता था और अर्थ सामने आ जाती थी। तो डेट वाज अ काइंड ऑफ इक्लिप्स का स्क्रीन सेवर। हाँ, मतलब वो तो नहीं याद है, बट मुझे ये याद है कि स्क्रीन सेवर का वो दौर बहुत हुआ बहुत करता हुआ था। करता। बहुत तो वो बहुत स्क्रीन सेवर हमने C++ में डिजाइन करा, जिसमें हमारे तारे और वो सब चीजें आती थी। तो डेट वाज अ काइंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम कि स्कूल के बच्चों ने कुछ नया बनाया। तो वो एक मजेदार दौर था जिसने हमें कोडिंग की तरफ वो करा। इवन 6th क्लास में जब मेरे बड़े ब्रदर जो डॉक्टर हैं वो अच्छा। कंप्यूटर सीखने जाते थे, तो मैं उनके संग चला जाता था। तो उस टाइम पे मैंने डॉस और GW बेसिक्स सीखी। तो सबसे पहली लैंग्वेज मेरी GW बेसिक थी, जिसमें अच्छा। मैं म्यूजिकल प्रोग्राम से डिजाइन करता था कि कंप्यूटर में जो एक छोटा सा स्पीकर होता है उससे आवाज निकाला करती थी, जो मदरबोर्ड पे स्पीकर लगा हुआ होता है। करेक्ट। तो वो इनिशियल फेज था कंप्यूटर्स की तरफ। ग्रेट। फिर कॉलेज से निकल के मैंने एज यूजुअल जो इंजीनियर्स करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करी। तो आई वाज देयर विद इन्फोसिस 1.5 साल 2 साल काम करा, बड़ा मजा आया वहाँ पे।
मतलब मैसूर की ट्रेनिंग जो सब लोग कहते हैं कि ऐसी होती है कि बहुत ही खतरनाक या बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उस ट्रेनिंग को मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं फर्स्ट हाफ में वो पढ़ाते थे, सेकंड हाफ में असाइनमेंट होता था। तो जो वो पढ़ा रहे होते थे वो शायद पहले से आता था, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते थे, असाइनमेंट पहले ही कर लेते थे, सेकंड हाफ में मस्ती करते थे, फिर उसके बाद खेलने चले जाते थे मैसूर के कैंपस में, विच इज़ फेमस फॉर डैट, जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, स्विमिंग, जिम, टीटी, लॉन टेनिस एंड ऑल। तो वो पूरा एंजॉय करा। 3 साढ़े 3 महीने की जर्नी थी। 1 महीना फिर ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई, तो 1 महीना छुट्टियां काइंड ऑफ एंजॉय करी, पेड लीव्स फ्रॉम अरे वाह। कंपनी इटसेल्फ, काइंड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट था। उन 4 महीने 4.5 महीने के दौरान मैंने खूब सारी चीज़ें सीखी। लॉन टेनिस जो मैंने कभी नहीं खेला वो खेला उधर, टीटी बहुत सीखा। आई गेन्ड वेट एट दैट टाइम एज खा वेल, के। विच वाज अ काइंड ऑफ थिंग कि घर वालों को ऐसा लगा कि ये क्या अजूबा अजूबा हो गया है, एक लीन सा बंदा थोड़ा सा वेट गेन कर रहा है। तो डेट वाज अ डिफरेंट, तो मतलब मजा आ रहा था इसका, मजा आ मतलब रहा था, मजा आ मतलब रहा था फुल ना। टू मजा वाला था। कई बार मैं ट्रेनर के से भिड़ भी जाता था कि सर ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे होना चाहिए, इसमें कुछ गलत है। एंड दे, सबसे अच्छा था कि जो ट्रेनर्स थे वहां पे, दे डिडंट टेक इट एज अ नेगेटिव फीडबैक, दे टुक एज अ पॉजिटिव फीडबैक, और उसमें उन्होंने बताया कि हाँ दिस वाज द कॉन्सेप्ट, जो सही किया ट्रेनिंग मटेरियल। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते, बट दैट वाज अमेजिंग टाइम। फिर आई वाज पोस्टेड टू पुणे। अच्छा, पुणे में इन्फोसिस मैं में। गया, इन्फोसिस पुणे। इन्फोसिस पुणे में जाके 2 ढाई महीने हम बेंच पे थे। फिर मुझे याद है आज भी वो दिन, जब मेरे पहली बार डिलीवरी मैनेजर ने बुलाया मेरे बैच को, जो हम लोग 3 4 साथ में पोस्टेड थे। ही सेड कि आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, ये HTML5 और CSS3 का ज़माना था उस टाइम पे, वो नई टेक्नोलॉजी आई थी। एवरीवन जो नया क्लाइंट आ रहा था वो कह रहा था कि HTML5 CSS3 के विच आप लोग ईयर बुला। वाज इट फॉर इट द वॉज रेफरेंस? 2011। अच्छा, 10-11 की बात है। 9 में ज्वाइन किया 11 आपने? बार 11 में मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करी। अच्छा। देन 4.5 महीने, देन आई पोस्टेड टू पुणे। अच्छा। फिर उसके बाद इनिशियली हम्म। उन्होंने ऐसा बोला, 11 12 मतलब 12 की शुरुआत में शुरुआत अगर में। बोलेंगे, पुणे DC था हम्म। वो। देन ही सेड कि आपको ये सब आना चाहिए। मैं सोच रहा था मैं कि यार आता तो है, मैं बोलूँ इन्हें आता है या नहीं आता है, फिर कहीं पर्सन कुछ सोचे ना सोचे। दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन एक्चुअली। बट फिर भी मैंने बोला मैं कि सर आप ये कह रहे हो ये सब तो आता है हमें, क्या नया क्या सीखें, इसमें काम कर सकते हैं। देन ही सेड ठीक है आता है। डिस्कशन हुआ, वी लेफ्ट। फिर 1 हफ्ते बाद उनका कॉल आया कि भाई आ जाओ, एक प्रोजेक्ट है आता है तो आ टू जाओ। डिलीवर द सेम। फिर मुझे समझ में आया प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद, मैं कहा कि यार ये तो ही टुक एज अ चैलेंज कि भाई मेरी कोई एक फ्रेशर बंदा वो कह रहा है जो मेरे एक्सपीरियंस बंदों को नहीं आता, हाउ ही कैन डिलीवर दैट पर्टिकुलर। तो व्हाट ही डिड, ही डिप्लॉयड मी ऑन टू द फ्रंट एंड एंड टू वेरी सीनियर गाइज। मतलब एक जो थे विश्वास सर थे, मतलब ही वाज काइंड ऑफ वेरी गुड पर्सन जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करवाया। टी मोबाइल वाज द क्लाइंट एंड अच्छा। दैट वाज द POC फॉर द क्लाइंट जो इन्फोसिस ने डिलीवर करनी थी। मतलब दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। 3 लोग थे हम केवल, एंड अच्छा। वन लेडी वाज फ्रॉम द बैक एंड जावा का स्नेल। तो डेडलाइन वाज अराउंड 2 वीक्स, 2 हफ्ते में डिलीवर करना था। काम बहुत सारा था। वो एक चैलेंज वाली स्थिति थी कि यार ये हम डिलीवर कैसे करेंगे। हमारे पास केवल एक प्रेजेंटेशन थी, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन था ना कुछ था, कि ये स्क्रीन आपको डिलीवर करनी है। अब उसमें क्या था कि आपको टाइमलाइन डिलीवर करनी है, जर्नी ऑफ अ कंपनी फ्रॉम पर्टिकुलर ईयर्स, एंड यू हैव टू डेपिक्ट दैट जर्नी इन अ इंटरेक्टिव वे। एज द यूजर इज स्क्रॉलिंग, वो जर्नी को देखता जाए। अमेजिंग चीज थी, सुनने में बड़ा मजा आ रहा था, बट इम्प्लीमेंटेशन में भी लगने वाली थी, वो समझ में आ गया था। बट विद गॉड्स ग्रेस वी डिलीवर्ड दैट। तो लगभग मुझे याद है 12 एक दिन हमें लगे थे, दिन रात हम लोगों ने काम करा बिल्कुल, सपोर्टिंग थी टीम बहुत ज़्यादा, एंड वी डिलीवर्ड दैट। एंड द बेस्ट पार्ट वाज लाइक कि जो POCs होती हैं जनरली वो पेड नहीं होती, एंड इन्फोसिस गॉट पेड फॉर दैट POC। तो दैट जनरेटेड रेवेन्यू। फिर तब जाके उन्हें समझ में आया कि दिस इज द गाय हु कैन डिलीवर डू इट। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक समय था जब मैं 4 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था बीइंग अ फ्रेशर, मुझे अर्ली प्रमोशंस दिए गए वहाँ पे। नाइस। देन आई थॉट कि यार ये तो हम कर ही रहे हैं इन्फोसिस में काम, बट व्हाई नॉट टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम्स ओवर देयर। तो उसके लिए मेरे को नॉर्थ में आना ज़रूरी था। आई वॉज डिप्लॉयड एट पुणे, मेरा बेस नॉर्थ था, फैमिली नॉर्थ में है सारी। तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसी चीज़
थी जो मैं बचपन से अपने बिजनेस में देखता हुआ आ रहा था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का हमारा काम, फिलिंग की फैक्ट्री का फैमिली बिजनेस, तो वहाँ पे ट्रक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं देखता था कि ट्रक मूव हो रहे हैं, हर बार जो मैनेजर हैं वो परेशान हो रहे हैं कि ट्रक भेज दो, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दैट। तो आई थॉट यार इंटरनेट अब फ्लरिश हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 की, क्योंकि आईटी में हम जुड़े हुए थे इंटरनेट की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट रिमोट विलेजेस में अभी भी प्रॉब्लम थी। तो वहां पे जाके हमने देखा कि यार इन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इज दिस समथिंग विच दे आर ऑलरेडी फेसिंग, या कुछ ऐसे ही है जिसकी प्रॉब्लम, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है केवल हमें ही हो रही हो, हम शायद अवगत ना हो। देन मैं घूमता और सब जगह ये देखता कि यार ये प्रॉब्लम तो सब जगह है, व्हाई नॉट टू बिल्ड सम सॉल्यूशन ऑन टॉप ऑफ इट अराउंड इट। तो एक जो सॉफ्टवेयर मैंने ड्यूरिंग अपने कॉलेज में अपनी फैक्ट्री को बना के दिया था, मैंने बोला उस सॉफ्टवेयर को मैं ऑनलाइन सबके सामने लेके जाऊंगा। और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आई थॉट कि पहले अपने विद इन द प्रेमिसेस या विद इन आवर फैमिली और विद इन आवर पार्टनर्स हम देते हैं, एंड देन उसके बाद हम बाकी सारे लोगों को देंगे। तो जब कॉलेज में मैं था, एक एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट हमने बनाया था जो मेरी फैक्ट्री में ही यूज़ होता था, जिसमें हम लोगों को, मतलब जो भी ट्रक हमारे पास मटेरियल उतारने आ रहा है उसे हम नंबर नोट कर लेते थे, और कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होती थी तो हम उसे बता देते थे कि भाई ये मटेरियल हमें मूवमेंट कराना है और आप आ जाओ। बट उन्हें शायद ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता था कि हम एसएमएस के माध्यम से क्या बात करना चाह रहे हैं। वो फोन तो करते थे, एसएमएस आता था तो हमें कॉल बैक करते थे, बाबूजी आपका एसएमएस आया हुआ है, कहना क्या चाहते हो। तो फिर मैनेजर उनसे बात करता था कि भाई सर ये ऐसे ऐसे ट्रक मूव होना है, आप गाड़ी खाली है तो भिजवा दो, या आप आ जाना, अगर 2 दिन बाद भी आओगे तो हमें चलेगा। इससे क्या हुआ, जो ट्रक ड्राइवर थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, उस दिशा में आते थे ना, मुरादाबाद के एरिया में, संभल, चंदौसी, बिसौली, बदायूं के एरिया में आते थे, तो वो आ जाते थे हमारे पास। हमारा फैक्ट्री मुड़िया में हुआ करती थी, मुड़िया धुरे की एक गांव है बदायूं। तो वहां पे जब वो आ जाते थे तो हमारा लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होने लगा, एंड इट वाज अ ह्यूज मार्जिन टू द बिजनेस। सो आई वुड लाइक टू थोड़ा सा समराइज करके फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर व्यूअर्स, कि आपने क्या किया कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया उन ट्रकों का, और आप उनको मैसेज कर देते थे जब भी आपको जरूरत होती थी कि आप अगर इधर आएंगे और खाली होंगे तो हमें बता दीजिएगा। तो उन्हें क्या होता था, जाते समय उन्हें माल मिल जाता था ले जाने के लिए, और आपको ट्रक सस्ते में मिल जाते थे क्योंकि वो ऑलरेडी खाली जा रहे हैं। ट्रक सस्ते के साथ साथ हमें सबसे बड़ी बात थी अवेलेबिलिटी हो जाती है। जो चीज हमें कई बार 200-250 किलोमीटर से मंगानी पड़ रही थी, क्योंकि मुड़िया कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो जो मटेरियल आएगा ट्रक वो मूव करने आएगा, तो जैसे मुरादाबाद आता था नियरेस्ट, फिर फरीदपुर, बरेली, रामपुर, ये सारे एरियाज पड़ते थे, तो वहां से हमें ट्रक मंगाने पड़ते थे मटेरियल मूव करने के। तो रादर देन गोइंग इनटू दैट, हमारा जो कॉस्ट था वो वहां पे बच गया, और उसकी सबसे बड़ी बात अवेलेबल हो गया। जब हमें चाहिए अगले दिन मटेरियल भेजना है तो हमारा मटेरियल जा रहा है, बिकॉज वी वर मैन्युफैक्चरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो अगर आप प्लाईबोर्ड देखेंगे तो प्लाईबोर्ड में एक लेयर होती है विनियर की, तो विनियर को हम कर रहे थे। अब विनियर में मॉइस्चर होता है, तो जितना ज्यादा मॉइस्चर कम होगा उतना ज्यादा मटेरियल में फिर दिक्कत होगी। तो दैट वाज द बेनिफिट कि भाई हमारा मॉइस्चर भी रिटेन है मटेरियल का, एंड इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। So that is how the truck suvidha, the thought of truck suvidha started, and it started going into the market कि हम दूसरों की समस्या का भी समाधान करें। और सबसे बड़ी, जब हमने सर्वे शुरू किया ना, मैंने, जो मेरे बड़े ब्रदर और पार्टनर भी हैं अमित पुनानी जी, तो उनके साथ जब हम सर्वे करने जाते थे, हम रात को निकल जाते थे, मंडियों में घूमते थे, हिसार, ये जो पूरी बेल्ट है हरियाणा की, हमने अलग अलग जगह सर्वे करे, ट्रांसपोर्टर से मिले, सबसे बड़ी बात ट्रक ड्राइवर से मिले अलग अलग, तो उनकी समस्या समझने का हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला कि उन्हें क्या परेशानी होती है मूवमेंट में, उन्हें क्या परेशानी होती है जब वो सड़क पे चलते हैं, उन्हें क्या परेशानी होती है जब वो मटेरियल अनलोड करते हैं, जब लोड करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की जो ट्रक ड्राइवर्स एज वेल एज ट्रक के ओनर्स। इन द एंड कोई भी, अगर हम ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किसी भी मूवमेंट पे जो फ्रंट फेसिंग होता है वो ट्रक ड्राइवर होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रक ओनर है, ही हैज टू टेक द लॉट ऑफ डिसीजंस। तो जो सिंगल गाड़ी मालिक है उसे सबसे ज्यादा समस्या है इस इंडस्ट्री में, तो उन्हीं की समस्या का समाधान के लिए हम ट्रक सुविधा का कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आए। ओके, तो थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा इस पे। तो जब आपने ये सर्वे शुरू किया, इस दौरान आप जॉब कर रहे थे कि आपने जॉब छोड़ दी थी? सर्वे के दौरान मैं जॉब कर रहा था। 2013 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2013 और 14 का सिनेरियो।
जब मैं सर्वे कर रहा था जाता था, रातों में जनरली हम चला करते थे। और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ, जो दिल्ली में ही आज़ादपुर मंडी में हुआ। तो आई वॉज एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट। तो सिंपल सी, आप हिंदी, जो ट्रक ड्राइवर्स है वो जनरली हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, इन सब भाषाओं में बात करते थे। और वो कॉन्सेप्ट लगा हुआ, जब आप कॉर्पोरेट में होते हो, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल स्पेंड करते हो, तो आपके शायद कल्चर में वो आना शुरू हो जाता है। तो आदत वही थी कि आप प्रॉपर ड्रेसअप होगे, आप जूते भी पहनोगे एंड आपके हाथ में पेन भी लगा हुआ होगा, डायरी भी होगी, कुछ नोट करना है। तो वो एक थॉट प्रोसेस में जीवन चल रहा था। एक दिन भैया आए, कहते हैं रात को डिनर के बाद चला घूम के आता। मैं कहा चलो भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी वेंट टू आज़ादपुर मंडी। हमने अपनी जो व्हीकल था वो पीछे पार्क करा मंडी में और हम पैदल निकल गए ट्रक ड्राइवर्स पर। तो दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट टॉक विद अ ड्राइवर। तो हम देख रहे थे ट्रकों के नंबर पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा ट्रक हमारे उसका है। तो मैंने देखा कि यार ये यूपी 21 ट्रक खड़ा हुआ है। 21 इज अ डिस्ट्रिक्ट कोड फॉर मुरादाबाद। तो यूपी 21 ट्रक खड़ा हुआ, मैं कि ये अपने क्षेत्र का है, अपने इलाके का है, इससे बात करते हैं। सो आई वेंट। तो ट्रक ड्राइवर आराम से अपने उसमें बैठा हुआ था केबिन में और सोच रहा था अपने ख्यालों। मैंने उससे बोला, सर आप 2 मिनट नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा 2 बार। ही सेड नथिंग, वो शांत बैठा रहा। फिर मैंने दोबारा उससे बोला, मैं कि सर आपके मतलब की बात है, आप एक बार नीचे आइए, मुझे आपसे बात करनी है, शायद आपका कुछ भला हो जाए। फिर उसने अपना केबिन का गेट बंद करा एंड ही सेड, सर मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं कहा ऐसा क्या हुआ कि भाई ये बात क्यों नहीं करना चाह रहा है। देन अमित भैया से मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ही सेड नथिंग। फिर हम दूसरे ट्रक में गए। फिर वो खुद ट्रक के केबिन में जाके बैठ गए। इनवाइटेड मी कि भाई आ जाओ ऊपर आके बैठ के बात करते। फिर हमने लगभग 1.25 घंटा आराम से ट्रक वालों से बात करी और बड़े मस्ती से वो ट्रक वाले बात कर रहे थे। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो मैंने उनसे दोबारा से बात करने की कोशिश करी, मैं कि क्यों उस सज्जन ने मुझसे बात नहीं करी। ही सेड, डिड यू नोटिस द व्हीकल, मतलब व्हीकल देखा कि वो कितना बड़ा था, क्या था, किस तरीके का था। मैं कहा हाँ, व्हीकल नॉर्मल था, मतलब जो हाइट थी उसकी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी, लेंथ थी वो भी नॉर्मल से ज़्यादा थी, ओवरलोडेड व्हीकल था। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, अब अपने आपको आप उसमें देखो कि आपने क्या पहना हुआ है, कैसे आपको। मैं कहा नॉर्मल है, ये तो एक नॉर्मल ड्रेसअप है। कहता है रात के 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे एक कोई इतना कपड़े पहने हुआ आदमी एक ट्रक ड्राइवर से बात करेगा और ऐसे बात करेगा तो उसे क्या लगेगा कि कोई अफसर आके उससे बात कर रहा है। हो सकता है उससे कोई दिक्कत हो गई हो, पीछे कोई समस्या हो गई हो। तो जो जब तक आप उनके संज्ञान में नहीं आओगे या उनकी तरीके से बात नहीं करोगे तब तक वो आपसे नहीं खुलेंगे या तब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो डेट वॉज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ माई स्टार्टिंग द ट्रक सुविधा थिंग कि भाई अगर इनके संग बात करनी है ना तो इनके जैसा बनना पड़ेगा और उनकी समस्या को समझना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। देन वी स्टार्टेड डूइंग द सर्वेज अगेन एंड अगेन, मीटिंग विद द पीपल। तो लगभग 6,500-7 हजार लोगों से अपन मिले पर्सनली, जाके अलग अलग क्षेत्रों में जाके मिले और उनसे टच बेस करा कि भाई क्या समस्या है, क्या है, क्या है। ऑल्दो प्रॉब्लम्स रिपीटेड थी सबकी, बट प्रॉब्लम्स थी, दीज वर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। हमने देखी भी, कई बार ट्रक में खुद सफर करके देखा कि कैसे रोकते हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो वो समझ में आया। देन आई थॉट कि यार दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अपने आप को तो आ ही रही है, इनका भी कुछ ना कुछ हो जाए, सॉल्व करना चाहिए। तो कब आपने जॉब छोड़ी और फिर ट्रक सुविधा फॉर्मली स्टार्ट किया एंड आपने बहुत सारे लोगों से मिले एंड थोड़ा टेल अस व्हाट इज ट्रक सुविधा एंड व्हाट प्रॉब्लम इट्स सॉल्विंग। मैं 2014 अगस्त 2014 में फॉर्मली जिसे बोलते हैं कि बीटा फेस लॉन्च किया, वो हमने लॉन्च किया अगस्त 2014। हाँ, तब हमने फॉर्मली बीटा फेस लॉन्च करा। देन 1 सितंबर 2014 को हमने फॉर्मली सबके लिए ओपन करा था ट्रक सुविधा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईटी कानपुर। तो प्रबंधन एक आईआईटी कानपुर की एमबीए की फेस्ट होती है, तो वहाँ पे ये लॉन्च किया गया ट्रक सुविधा का कॉन्सेप्ट। नाइस। सो वी अंडरस्टूड व्हेन यू क्विट और आपने कब स्टार्ट किया। देयर वाज अनदर पार्ट व्हिच वी मिस टू डिस्कस कि व्हाट प्रॉब्लम ट्रक सुविधा इज सॉल्विंग। थोड़ा सा मतलब लेमन लैंग्वेज में बताइए, क्योंकि आप इसमें बहुत दिनों से है तो आपको लगता होगा कि ये करते हैं, बट समझदार
ना समझते हुए हमें ना समझते हुए समझिए। सो अगर हम जैसे ट्रक सुविधा देखें, तो अगर हम इस वर्ड को ही देखें ट्रक सुविधा, तो ये दो शब्दों का मेल है जो अपने आप में पूर्ण है, ट्रक और सुविधा। ट्रक अगर हम किसी को भी बोलते हैं तो उसके मन में सबसे पहले आता है कि कोई ऐसा वाहन जो हमारा माल लेके जाएगा, हमारा मटेरियल लेके जाएगा, जिससे हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। सुविधा मतलब कि एक फैसिलिटी किसी भी चीज के लिए, कोई आप ऐसा दे रहे हो कि मेरे को ट्रक की सुविधा, इन दोनों के माध्यम से हमने ये बनाया। ट्रक सुविधा किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर मेरे को ट्रक की सुविधा चाहिए तो ट्रक सुविधा इज द थिंग। अगर मैं ट्रक को सेंटर में रखूं और उसके 360 डिग्री एनालिसिस करूं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो ट्रक सुविधा प्रोवाइड करती है। जैसे सबसे कॉमन, सबसे आम बात क्या होती है कि मेरे को अपना माल, अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति की बात करूंगा या किसी ऐसे व्यक्ति की बात करूंगा जो व्यापार में नहीं है, तो वो कैसे सोचेगा? वो ऐसे सोचेगा कि मेरे को अपना सामान शिफ्ट करना है, मेरे को अपना घर शिफ्ट करना है, या मैंने कोई बड़ा प्रोडक्ट परचेज करा जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो मेरे को एक छोटा ट्रक चाहिए, एक मिनी ट्रक चाहिए जो मेरा मटेरियल मूव कर दे। और अगर मैं इसे व्यापारी के संदर्भ में समझूंगा, तो वो अपना मटेरियल मूव कराना चाहेगा, जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, विच कैन बी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अ ट्रेडर, ट्रेडर टू अ रिटेलर और अ होलसेलर, या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्ट रिटेलर और होलसेलर के घर पे मटेरियल पहुंच रहा है। और अब D2C और इन सारे कॉन्सेप्ट में आने में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्ट गोदामों तक माल जाता है, जिसमें बेसिकली आपका मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। और अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे, तो ई कॉमर्स की बात में मेरी डोर स्टेप डिलीवरीज, कि मैंने कोई मटेरियल ऑर्डर करा और वो मेरे घर तक आ गया। बट अगर हम इसका पूरा बेस देखें पीछे, सारे का सारा मटेरियल एक क्लब होके एक ट्रक में ही मूव हो रहा है, जिसमें अगर मेरे को ट्रक चाहिए तो मेरे को क्या करना है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं या तो ट्रक सुविधा की वेबसाइट पे जाऊं या मोबाइल ऐप पे जाऊं, या उससे भी आसान 8882080808 नंबर डायल करूं और मैं ट्रक को ले लूं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ट्रक सुविधा लॉन्च कर। So, we have, heard of a similar kind of concept. जैसे कि जब आप बता रहे थे तो मुझे पोर्टर का ध्यान आ रहा था. So, how Truck Suvidha is, different from similar platform like Porter or Wheelseye or something? क्या, सो अगर हम अलग ट्रक है? सुविधा की और कंपटीशन की बात करें, तो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। हेल्दी कंपटीशन में बहुत मजा आता है, और हमने अभी तक की जर्नी में अपने कॉम्पिटिशन्स को सपोर्ट भी किया। इवन बहुत सारे ऐसे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स थे, हम भी स्टार्टअप ही हैं और थे भी, तो हमने उनके साथ मिलकर भी काम करा। उन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल, हमें पता चला, हमने बोला कि हमारा नेटवर्क है, वी कैन सपोर्ट यू। अगर हम बात करते हैं यूएसपी की, यूनिक सेलेक्ट प्रपोजिशन, या ट्रक सुविधा कैसे डिफरेंट है किसी भी कंपटीशन से, जैसे आपने कुछ नाम लिए, तो सबसे बड़ी बात, ट्रक सुविधा ट्रांसपोर्टर नहीं है। वी आर अ प्लेटफॉर्म जो एक व्यक्ति जो शिपर है और एक व्यक्ति जो ट्रक प्रोवाइड कर सकता है, विच इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। डिमांड जिसे ट्रक चाहिए, सप्लाई जो ट्रक दे सकता है, जिसके पास ट्रक प्लेंटी में खड़े हैं, हम उन दोनों को मिला देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा एम क्या है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम ट्रक वाले की, जो ट्रक ओनर है, ड्राइवर है, उसकी आय बढ़ा सकें, उसकी इनकम बढ़ा सकें, और जो बेनिफिट्स हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो डायरेक्टली ट्रक ड्राइवर, ट्रक ओनर और जो ट्रक बुक कर रहा है उसे पास ऑन कर सकें, रादर देन कि उन चीजों को हम अपने पास रखें। और जब हमारा कंपटीशन है, वो ये सोचता है कि कम से कम भाव ट्रक वाले को मिले और ज्यादा से ज्यादा भाव जो ट्रक बुक कर रहा है उससे मिले, सो दैट दे कैन मेक द मैक्सिमम मार्जिन्स आउट ऑफ इट। तो वो एक सबसे बड़ा प्रपोजिशन है। So, अभी आपके पास कितना मार्केट शेयर है, एंड व्हाट इज द विजन फॉर नाउ ट्रक सुविधा? सो अगर मैं मार्केट शेयर को इस तरीके से देखता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रक्स जो मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो टिपिकली जो गुड्स व्हीकल है उनका काउंट इंडिया में लगभग 91 लाख है, तो 5.5 लाख जो काउंटेड व्हीकल्स हैं। और अगर मैं नेटवर्क के थ्रू देखूं तो लगभग मेरे हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। दिस इज द काइंड ऑफ मार्केट शेयर। ओके, सो मोर देन ऑलमोस्ट 10%. ठीक है. Alright, so and looking ahead, what is the vision of Truck Suvidha? What So next? basically the thought process is like, whosoever will think of truck,
दे विल थिंक ऑफ ट्रक सुविधा। जो भी ट्रक के बारे में सोचेगा वो ट्रक सुविधा के बारे में सोचेगा। इसको हम कर भी रहे हैं। दो हमने आज तक कोई फंड रेज, केवल एक इनिशियल फंड रेज किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया। वी इन्वेस्ट अगेन इनटू द कंपनी। तो हम हर साल या हर 1.5 साल में कुछ ना कुछ नया एड ऑन करते हैं, आइदर फ्रॉम ट्रांसपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल ग्रोथ होती है कंपनी की। जैसे पहले हम केवल ट्रक बोर्ड और लोड बोर्ड पे काम कर रहे थे। ट्रक बोर्ड लोड बोर्ड क्या है कि जो भी रियल टाइम पे ट्रक अवेलेबल है वो दिख रहा है, जो भी रियल टाइम पे लोड अवेलेबल है वो दिख रहा है बोर्ड पे। फिर उसके बाद हमने जीपीएस की सर्विसेज लेके आए, फिर उसके बाद हम फास्टैग सर्विसेज लेके आए, फिर उसके बाद हम रियल टाइम ट्रैकिंग सर्विसेज लेके आए, सिम बेस्ड ट्रैकिंग सर्विसेज। देन उसके बाद अभी हम जो लेके आने वाले हैं वो चालान की सर्विसेज लेके आने वाले हैं कि आप गाड़ी नंबर डालो सिस्टम पे, आपके जितने चालान हैं वो आ जाएंगे एंड यू कैन पे इजीली। आई थिंक शायद अब 3 साल 4 साल से हम कर रहे हैं, और ऑटोमेशन में हमेशा नए आइडिया में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, और ऑटोमेशन को लेके आप हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी है आपको। सो कैन यू टेल अ बिट अबाउट व्हाट ऑटोमेशन इज? ऑटोमेशन क्या कर सकता है दर्शकों से, उसकी क्या स्कोप है, और यू नो हाउ इट हेल्प्स entrepreneurs in their daily task? सो आपने हमारी मुलाकात की बात करी तो मुझे याद है वो दिन इतवार का दिन था, एंड यू कॉल्ड मी डायरेक्टली कि सर आपका एक मेल आया हुआ है, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है। एंड दैट प्रोडक्ट वाज रिलेटेड टू द मार्केटिंग टू योर प्रोस्पेक्ट्स, कि आप कैसे बिना समय अपना व्यतीत करें डायरेक्ट आप अपने कस्टमर तक रीच आउट कर सकते हो। अब संडे का दिन था, जनरली लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, बट कोई ऐसी कॉल आती है जिसमें वो ऑटोमेशन पे बात करता है, मुझे बड़ा मजा आता है। आई रियली लाइक इट। और जो मेल आपको गई थी वो भी ऑटोमेटिकली गई थी, वो भी कोई व्यक्ति सेटअप नहीं किया था। अब ऑटोमेशन पे क्यों काम करा, कैसे काम करा, इसके लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। सन 2016 की बात है। आई स्टिल रिमेंबर द डे। कुछ एक पोस्ट थी फेसबुक पे जिसमें बहुत सारे ट्रक ड्राइवर पार्टिसिपेट कर रहे थे आपस में, बातचीत करे जा रहे थे एक दूसरे से, डिस्कशंस मूवमेंट हो रहे थे, अपने गाड़ियों के नंबर छोड़ रहे थे, मोबाइल नंबर छोड़ रहे थे। तो आई आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। मुझे लगा कि यार ये जो है यहाँ पे तो सारे मेरे ट्रक ओनर्स ही हैं, और उस समय मेरे को बहुत सारे ट्रक ओनर्स की रिक्वायरमेंट थी, जब हम फैल रहे थे लोगों तक भी रीच आउट कर रहे थे। तो मैंने अपने एक टीम मेंबर को बोला मैं कि ये जो है इस पे आप एक बार जाओ और सारे के सारे लोगों से संपर्क करना शुरू करो। एंड आई रिमेंबर जब था वो तो लगभग 4:30 या 5 बज रहे थे, दिन का समय था, और आई बिलीव स्टाफ की छुट्टी होने वाली थी। जनरली 9 से 6 लोग काम करते हैं। तो शी सेड सर इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको पता नहीं है, और मैं ये कल करूँगी काम, आज नहीं करूँगी। मैं कहा यार ऐसे तो अगर होने लगा तो अभी तो हम कितने 15-16 लोग हैं, और आगे आने वाले समय में अगर ऐसे होगा तो फिर हमने कर लिया काम। देन दैट पर्टिकुलर थिंग स्टक माई माइंड कि यार ऐसे कैसे काम होगा, हाउ वी कैन ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप कि इफ द पर्सन इज स्टिल नॉट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम एंड स्टिल आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन और आई कैन गेट माई वर्क डन। उस पर सोचा, बहुत सारी बातें करी। मेरे एक ब्रदर हैं जो ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम करते हैं, उनसे बात हुई, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज थ्रो करे मेरी तरफ। मैंने करा कि भाई मेरे को तो ये काम करना है, अब आप मुझे बताओ कि हाउ वी कैन डू दैट। फिर एक हमने फ्रेमवर्क डिज़ाइन करा। उस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करके हमने ऐसा करा कि कहीं पर भी अगर हमारे इंटरेस्ट की बात हो रही है वो हमें पता चल जाए हमारे तरीके से। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के टूल्स नहीं थे, मार्केट में टूल्स थे, बट उन टूल्स में उनके हिसाब से काम हो रही थी, बट वी वांट एक्स्ट्रा, राइट, कि अगर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है दे शुड केम टू नो अबाउट मी एज वेल एज अ प्रोडक्ट, एज अ ब्रांड। उसने अगर ट्रक की बात करी तो ट्रक सुविधा के बारे में पता चलना चाहिए, उसने अगर समस्या की बात करी तो ट्रक सुविधा के एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में पता चलना चाहिए। एंड वी वर एबल टू क्रैक दैट इन 3.5 months। हमने काम करा उस पे, उसमें समझ में आया, एक प्रोडक्ट बिल्ड करा। तो दैट वाज ऑन वन ऑफ द टॉप सोशल मीडिया नेटवर्क इटसेल्फ। तो वहाँ पे कोई भी अगर ट्रक की बात करता था तो ट्रक सुविधा उसके पास पहुँच जाती थी, एंड वी स्टार्टेड गेटिंग इनबाउंड कॉल्स ऑन टॉप ऑफ इट, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने हमें फीचर करा अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने प्ले बुक लॉन्च करी थी उस टाइम पे 2017 में,
and they put up a fledged article, full page article on Truck Suvidha कि Truck Suvidha ने कैसे WhatsApp और अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचे। वाह। तो डेट वाज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ ऑटोमेशन। फिर हमने उसे बिल्ड करते गए जहाँ पे भी कोई कम्युनिकेशन होता है इट शुड बी ऑटोमेटेड, इट शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन रादर देन ह्यूमन ड्रिवन। ईश्वर ने इंसान को दिमाग दिया है, वो दिमाग उन कामों में लगना चाहिए जो काम लिटरली या तो बातचीत के हैं या बिना ह्यूमन बीइंग के नहीं हो सकते। बाकी का सारा काम कंप्यूटर कर सकता है आज की तारीख में। और एक मैं देखता हूँ आज की तारीख में लोग बोलते हैं जनरेटिव एआई, ऑटोमेशन, और इससे घबराते हैं कि हमारी नौकरी ले लेगा। बट वो एक सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप अपने आप को अप स्केल करना चाहते हो, अगर आप अपने टैलेंट को अप स्केल करना चाहते हो, तो ऑटोमेशन और एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा। ऑटोमेशन और एआई की मदद से आप अपना काम जो 10 घंटे में कर रहे थे वो शायद 1 घंटे में कर लो, और दैट इज समथिंग दैट एवरीवन शुड फॉलो।